आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई-बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज वट सावित्री का व्रत है, तो जितने भी हमारे दीदी बहनें हैं और हमारे माताएं हैं उनके लिए हमारे तरफ से वट सावित्री व्रत का बहुत 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 सारा शुभकामनाएं। आप सभी बहुत अच्छे से मनाएं। और हमने भी वट सावित्री का व्रत रखे हैं, तो हम सभी गांव में कैसे मनाते हैं आप सभी को दिखाएंगे, तो आप सभी वीडियो में बने रहिए। और जैसे कि आज व्रत थे हमारा, तो घर के लिए खाना तो बनाने पड़े, तो सबसे पहले उठे तो घर का सभी काम थे वो सभी निपट गए और फिर उसके बाद खाना बना दिए। मम्मी खाते और पापा और दोनों बच्चे थे उनके लिए। आज इतने जने के लिए ही खाना बने, तो आज नाश्ता नहीं बनाए, डायरेक्ट चावल और सब्जी बनाए, तो उन्हीं वही सभी ने खाए। और फिर खाना खाने के बाद मम्मी भी अपना काम निपटाने आ गए, जैसे मम्मी का काम रहते हैं रोज़ का पशु के लिए घास काटना। तो आज यहीं पर का घास काट रहे, ये भी हमारी ही जगह है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घास उग गए हैं, तो आज मम्मी सोच रहे थे कि यहीं के काट ले, तो यहाँ पर कुछ जगह भी साफ़ हो जाएंगे और पशु को खाने के लिए घास भी हो जाएंगे, तो यहीं पर काट रहे। और हमारा भी जो अपना काम होते हैं वो सभी निपट गए हैं। और फिर इधर घास काटे और पापा को पशु को लेकर के गए हैं चराने के लिए और थोड़ी देर में आएंगे। और इधर हम मम्मी के पास आए देखने के लिए, घास उठा करके ले जाने के लिए, तो इतने में देखे शकरकंदी भैया बेचने आए थे भैया गांव में ही, क्योंकि हम सब के यहाँ पर इस पर्व में सभी गांव घर में दूध और शकरकंदी खाते हैं। जब व्रत का शाम का टाइम होते व्रत वगैरह हो जाते हैं, तो इन्हीं के लिए सभी ने थोड़ी थोड़ी करके ली थी, तो हमने भी ले ली और फिर जो घास थे वहाँ पर ला करके रखे और मम्मी काट रहे हैं। और फिर इसके बाद इतने में पापा भी आ गए पशु को चरा करके। और आज ही हमारा पर्व है, यानी हमने वट सावित्री की व्रत बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही प्रतिष्ठा से रखे हैं। और हमारे परिवार में किसी का डिलीवरी हो गए, तो हम सभी का क्या होता है कि छुतका माना जाता है, तो किसी का भी डिलीवरी हो जाते हैं तो कोई भी शुभ काम होते हैं तो वो नहीं किया जाता है अपने आप से, दूसरों को हर चीज़ दिया जाता है और बस हम उपास रह सकते हैं, पर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते हैं। जैसे जो प्रसाद हो गए, जो भी सामग्री लगते हैं उन सभी के लिए। तो आज चौथा दिन हो गए डिलीवरी हुए, तो हमें कुछ भी चीज़ में नहीं छूना था पर्व में, तो सभी सामान लाए थे तो घर में रख दिए थे। तो उसमें जो पड़ोसियों कर रहे थे तो हमने उन्हीं को फल दिए। और जैसे इसमें एक बेना का काम लगते हैं यानी पंखा का, तो पंखे भी लाए थे और एक बहुत ही प्यारी सी चंगेड़ी लाए थे और कुछ प्रसाद से जो रहते हैं वही सब, तो वही सब ला करके रखे थे मम्मी कुछ दिन पहले ही, तो वो सभी आज लेकर के जो पड़ोसियों कर रहे हैं तो उन्हीं को हमने बोला हमारा भी प्रसाद चढ़ा देने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे ये समस्या है, हम नहीं चढ़ा सकते हैं। तो वही प्रसाद लेने आए थे। वैसे हमारी चाची सास हुए, तो वही अभी प्रसाद लेकर के गए और वो जो काम करेंगे उसी को करना होगा। आज हम तो उसमें नहीं छुएंगे, कोई भी सामान में हाथ भी नहीं लगाना है। और फिर आज इस बार हमने कोई ख़रीदारी भी नहीं की, क्योंकि दवाई हो रहे थे तो पैसे भी नहीं थे, तो इसीलिए ज़्यादातर कुछ भी आज ख़रीदारी नहीं हुए, जो है घर का ही सब चीज़ लगाएंगे। और इस बार सोच रहे थे कपड़े लेंगे, वो भी नहीं हो पाए, तो घर में थे वैसे नहीं जूठे किए थे कपड़े, तो वही लगाएंगे। और फिर इधर टाइम भी हो गए और आज का मुहूर्त है तीज व्रत का। कुछ दिन पिछले साल तो 10 बजे तक का अच्छा शुभ मुहूर्त थे, पर आज पंडित जी आए थे तो कह रहे थे कि 12 बजे का बाद का मुहूर्त है, तो हम सब के यहाँ पर तो 12 बजे के बाद ही सभी वट सावित्री का व्रत करने जाएंगे। और आप सभी का कब का मुहूर्त है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, जहाँ जहाँ से हमारी दीदी बहनें देख रहे हैं हमें, और जिस जिसने व्रत की है तो आप सभी ज़रूर बताना कितने टाइम में आप सब गए करने के लिए और कब शुभ टाइम था। और हम सब 1 बजे जाएंगे और अभी टाइम हो रहे हैं 12:30 बज गए, क्योंकि आधा घंटा पहले हम नहाने गए और कपड़े हमने रख दिए, बाद में धुल लेंगे क्योंकि मोटर नहीं चल रहे थे, लाइन थोड़ी सी फिर से गड़बड़ है।
तो और फिर नहाने के बाद पहले बाल को झाड़े और फिर बाल में कंघी करने के बाद बाल खुले छोड़े यानी सूख जाए, और फिर कपड़े वगैरह निकाले थे तो वो सभी लगा करके और रेडी हो गए। तो फिर जो भी हमारा पड़ोसी जा रहे थे तो उन सभी के से थोड़ी सी हम दूरी बना करके जा रहे थे, क्योंकि हम उसमें नहीं भीड़ सकते थे यानी नहीं उसे छू सकते थे। हम सब के यहाँ पर थोड़ी सी जान सकते हो छुतका है, हमने बताए थे बस इसीलिए। तो वो सब आगे आगे थे, हम उनके थोड़ी सी पीछे ही थे। और फिर थोड़ी ही देर में हम सभी आ गए जहाँ पर पहले से ही हमारी दीदी बहनें जितने भी थे सभी वट सावित्री का व्रत कर रहे थे, और काफ़ी लोग वहाँ पर पहले से ही आ कर के बैठे हुए थे कि वो सभी करके चले जाएंगे तो फिर उसके बाद हमारा टाइम आएंगे तो हम भी करेंगे। और इसके आसपास कोई पेड़ भी नहीं है, बस एक ही ये पेड़ है, तो यहीं पर सभी करने आते हैं। तो जो हमारे साथ आए थे हमारे पड़ोसियों तो वो बैठे हुए हैं, और जो दीदी बहनें कर रहे हैं वो सभी कर रहे हैं, अभी देख सकते हो व्रत। और हम सभी के गांव में कैसे मनाते हैं तो हम आप सभी को दिखा ही रहे हैं, और हम करते तो अच्छे से आप सभी को दिखा पाते हैं। तो देख सकते हो कोई और पहले से ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो चावल का आटा का पीस करके लाते हैं तो उनको पेड़ पे छिड़का जाता है, फिर सिंदूर लगाते हैं, और फिर जो प्रसाद वगैरह रहते हैं वो सभी चढ़ाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी पिठार पीस के चावल के आटा का पेस्ट बना कर के लाते हैं तो उनसे 5 बेर पूरा हाथ से जो थापा देते हैं, छाप छोड़ते हैं, तो वो छाप लगाया जाता है। और फिर वहीं पर 5 बेर उस छाप पे ही सिंदूर लगाया जाता है। और फिर उसके बाद धागा ले करके जितनी भी स्त्रियां कर रहे हैं हमारी दीदी बहनें सभी लपेटते हैं 5 बेर, और धागा लपेटने के बाद फिर से पत्ती का पत्ता तोड़ के उस पे नाम लिखते हैं, और एक अपने हाथ में बांधते हैं या चाहे गला में बांधते हैं, और एक पेड़ के पास चढ़ा देते हैं। और फिर एक फकरा भी पढ़ा जाता है दोस्तों, दोहा दोहराया जाता है। तो वो दोहा ये होते हैं कि कहते हैं बर लियो और मर दियो। ये व्रत जब संपन्न हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये बोल करके और फिर पूजा पूरा आरंभ होते हैं, और फिर सभी अपने अपने प्रसाद उठा करके और प्रसाद वहीं पर रहने देते हैं और सभी चले आते हैं घर पे। और फिर आने के बाद सभी अपना अपना जो बड़े हैं माता पिता हो गए, दादी माँ हो गए, सभी के आशीर्वाद लेते हैं। और फिर उसके बाद पति का पूजा करते हैं। जिनके पति घर पे हैं वो अपना पति का घर पे रहते हैं तो उन्हीं का पूजा करते हैं, और जो जिसका परदेश है, जिसका घर पे नहीं है, तो उसका या तो वीडियो कॉल में पूजा करते हैं या तो फ़ोटो से पूजा किया जाता है। तो हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही थे, वहाँ पर से आए तो हम भी हमारा फ़ोन का बहुत देर इंतज़ार किए, पर क्या होते हैं कि परदेश में रहते हैं तो दूसरे का ही गुलामी करनी पड़ती है। कभी टाइम मिलते हैं तो कभी नहीं मिलते हैं। तो आज उनके पास टाइम नहीं थे, क्योंकि जहाँ पर वो काम करते हैं तो कोई भी अगर इमरजेंसी होते हैं तो वो बात नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि साइड पे जहाँ पर काम करते हैं ड्यूटी में तो पहले ही गार्ड मोबाइल ले लेते हैं, तो इस कारण से आज फ़ोन नहीं किए। तो उसका फ़ोटो थे तो फ़ोटो से ही सोचे काम चला लेते हैं, फ़ोटो से ही पूजा कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर जितना भी पूजा का सामग्री वहाँ से पूजा हो गए वहाँ पर तो हमें ये घर पे दे दिए, क्योंकि वहाँ पर वर के पास पूजा हो गए तो अब हम इसमें हाथ लगा सकते हैं। क्योंकि जो विष्णु और भोला जी यानी शंकर जी हो गए, ब्रह्मा जी की पूजा होते हैं, इन्हीं की पूजा किया जाता है आज के दिन में। और पति के लिए लंबी आयु मांगा जाता है, तो उनकी पूजा हो गए तो अब तो हम इसमें हाथ लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने अपने पति की पूजा की। तो सबसे पहले जड़ छिड़के, क्योंकि वो तो थे नहीं कि उसका पेड़ धोते, तो हमने जल ही छिड़की। और फिर जल छिड़कने के बाद पहले अगरबत्ती से आरती की, और फिर उसके बाद हमने तिलक लगाए। और तिलक लगाने के बाद जो आम हम कलश पे रखते हैं और जिस आम को हम पूजते हैं वही आम में से हल्का सा उसे हम प्रसाद खिलाए। और फिर प्रसाद खिलाने के बाद अच्छे से पैर छू करके आशीर्वाद ली, और जो जल रह गए थे वो हमने अगरबत्ती और जल को फिर से जा कर के तुलसी में छिड़क दिए, और हमारा पूजा संपन्न हो गए। और फिर पूजा होने के बाद जो भी सामान थे हम घर में रखाए, और फिर इधर जो प्रसाद पहले से कटे हुए थे और चढ़ाए थे वही प्रसाद अब सभी को दे देते हैं। और प्रसाद के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, लग रहे थे बच्चे को देंगे कि नहीं, तो पूजा नहीं हुए थे बस इसीलिए सभी को नहीं दे रहे थे। और अभी पूजा हो गए
तो सभी को प्रसाद दे देते हैं। तो दोनों बच्चों को दी और हमारा देवर जी भी आज ही आए हैं, तो उनको भी प्रसाद दी और फिर मम्मी को दी। और थोड़ी सी प्लेट में रह गए थे तो पापा अभी सोए हुए हैं, तो पापा के लिए मम्मी को बोले रख देने के लिए, क्योंकि हमारे घर में रहते तो बच्चे दोनों खा लेते और पापा के लिए नहीं रहते, और प्रसाद तो सभी को खाना चाहिए, तो इसलिए मम्मी को ही दे दी पापा वाला कमरे में रख देने के लिए। और फिर उसके बाद हम इधर शकरकंदी को उबालने के लिए रख देते हैं, यानी पक जाएंगे, क्योंकि टाइम अभी हो गए हैं 4:30 हो गए हैं और सूरज डूबने से पहले ही प्रसाद खानी पड़ती है। तो आज के दिन में आप कुछ खाओ या ना खाओ, पर लीची और आम ज़रूर खाना। तो कौन सा वाला आम खाना होता है जो आप एक आम लेकर के प्रसाद के रूप में पति को खिलाते हो, आज के दिन में वही आम खाना चाहिए। इधर कोई भी आम नहीं खाते, बस एक वही प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो हमने भी जिससे खिलाए थे अपने पति को वही आम रखे हैं, और एक लीची है। वैसे तो बहुत सारे थे पर बच्चे ने खा लिए, एक ही है, क्योंकि इस दिन के दिन में लीची और आम और थोड़ी सी शकरकंदी दूध खाया जाता है व्रत सफल होने के लिए। तो हमारे भी शकरकंदी उबल गए थे, तो हमने उसे ठंडे करे और फिर थोड़ी सी मम्मी आधे लीटर ही दूध लाए थे। वैसे तो बहुत सारे दूध बोले थे देने के लिए, 1 लीटर इतना, पर नहीं दिए, क्योंकि व्रत किए हैं तो गांव घर में सभी को थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है, मिला कर के देते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं हो पाए, आधे किलो ही हुए। तो उसमें से गर्म किए तो थोड़ी सी अपने दोनों बच्चे के दिए और फिर अपने देवर को भी दी खाने के लिए, और जो थोड़ी सी बच गए तो हम भी ले लिए। और जितनी भी सामग्री थी, तो एक केला बच गए थे और थोड़ी सी सेब थी प्रसाद में की, और शकरकंदी है, और एक तरबूजा लाए थे मम्मी, तो वो तरबूजा भी है। तो देखते हैं काटते हैं अच्छे लगते हैं या नहीं। वैसे भी इस टाइम का तरबूजा उतने अच्छे नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे तो इतनी ज़ोरों की प्यास लगी थी, तो आज के दिन में खारा पानी तो नहीं पी सकते हैं, तो मम्मी को बोले थे एक नींबू ला देने के लिए, तो मम्मी एक नींबू लाए। और फिर उसके बाद हमने 1.5 लीटर इतना पानी ली थी, और उसमें थोड़ी सी बस चीनी रख के और पूरी नींबू रख के हम इसका पहले अच्छी सी शरबत बनाए। और शरबत बनाने के बाद सबसे पहले हमने शरबत पी, क्योंकि हमें बहुत ज़ोरों से प्यास लगी थी, और थोड़ी सी हमने आम इसमें से पहले ही प्रसाद में खा ली थी, फिर उसके बाद हम शरबत पी रहे हैं। तो पहले प्रसाद किया जाता है, फिर उसका पानी शरबत वगैरह पिया जाता है। तो हमने पी ली और फिर उसके बाद दोनों बच्चे को भी दी, तो दोनों बच्चे भी पी रहे हैं। और जितनी भी प्रसाद में का लीची थे सभी ने बच्चे रख ली थी, और जब अभी हम एक लीची खाए तो जितने भी रखे थे सभी हमें दे, तो एक रियांश ने दिए और एक आयंश ने दिए, तो हमारे पास 3 हो गए। तो हम वही छील करके खा रहे हैं, और फिर उसके बाद कुछ चीज़ खाएंगे। और वैसे तो प्यास इतनी कस के लगी थी कि पानी से ही पेट भर गए, कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहे हैं। फिर भी थोड़ी सी शकरकंदी और दूध खाएंगे और बस हो गए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके बाद कली नमक वाला खाना खाएंगे सुबह नहा वहा करके पूजा करके। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, खुश रहिए, अच्छे से